My dear audience, even today I'm gonna teach you an idiom. But a question may repeatedly be rising in your minds why I always try to teach you the idiom. मैं आज आपको idiom बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपके जहन व दिल में एक प्रश्न सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर अक्सर मैं idiom क्यों बताता हूँ. तो the answer is, in the minimum of word we can express the maximum of thought, idea and view through the idiom. जवाब ये है कि कम से कम शब्दों में, लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को, ख़यालात को अभिव्यक्त कर देना या उनकी वजाहत कर देना ही इडियम का काम है. अब ज़रा इसके मतलब और मानी पर, अर्थ पर ध्यान देते हैं. I'm gonna tell you the literal meaning of this idiom from the Cambridge Dictionary. कैम्ब्रिज डिक्शनरी से आपको इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ. It means to be satisfied with your achievement and not make an attempt to do something or anything else for future. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो मिल गया उसे ही मुक़द्दर समझ लिया. यह हमारी हिंदी भाषा में एक बहुत ही सटीक और प्यारी सी कहावत है, हारे को हरि नाम. हमारी उर्दू ज़बान में भी कहते हैं तकिया कर लेना और सब्र शुक्र कर लेना. अब ज़रा सिचुएशन देखिए कि किस सिचुएशन में इस इडियम का यूज़ होगा. सिचुएशन इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि कई बार लफ्ज़ों का लिटरल मीनिंग मालूम होता है, लग़वी मतलब माना मालूम होता है, शाब्दिक अर्थ मालूम होते हैं. उसके बावजूद भी हम प्रिसाइसली, स्मार्टली एंड ग्रामेटिकली वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसीलिए सिचुएशन का, परिस्थिति का, सूरत हाल का जानना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है. एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं. कोई शख्स है जिसने माजी में, फास्ट में, अतीत में कुछ पैसे कमा लिए, बना लिए. अब उनको डलनेस हो गई है, अब वो नेग्लिजेंट हो गए हैं, अब उनके अंदर लापरवाही आ गई है. वो कमाना नहीं चाहते भविष्य के लिए, कुछ मुस्तकबिल के लिए. अब जो कुछ भी उनके पास पास्ट का कमाया हुआ है उसी पर उन्होंने सब्र व शुक्र कर लिया है और संयम कर लिया है. ऐसी सिचुएशन में इस इडियम का यूज़ होता है, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल. अभी यहाँ एक वर्ड है वंस, यह आपको परेशान करेगा, सताएगा. अक्सर लोगों को नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें तो ये सताएगा कि भाई टू रेस्ट ऑन तो ठीक है, लेकिन वंस और फिर लॉरल, यहाँ वंस का क्या मतलब. तो साहिबान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वंस एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यहाँ ये पॉसेसिव केस में यूज़ हुआ है. इसको ऐसे समझते हैं, जिस सेंटेंस में या जिस इडियम में वंस रहेगा. एक और चीज़ बता देता हूँ, अपोस्ट्रफी कोमा जैसा होता है. कोमा हम किसी वर्ड के बाद में बिलो साइड में देते हैं, लेकिन अपोस्ट्रफी हम किसी वर्ड के अंत में अपर साइड में देते हैं.
और उस अपॉस्ट्रफी एंड एस से पोजीशन का, मलकियत का, स्वामित्व का भाव झलकता है। अभी जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि शुरू में मैंने कहा था कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को अभिव्यक्त करने का नाम ही है ईडियम। वो साबित करता हूँ अब। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल का मतलब होता है जो भी है शुक्र कर लेना, संयम कर लेना। अब ज़रा कैम्ब्रिज में इसका जो डेफिनेशन है वो पढ़ता हूँ और बताता हूँ। इसमें कितने वर्ड्स हैं और इस ईडियम में कितने वर्ड्स हैं, सेम विचार के लिए। एक जगह बहुत कम वर्ड है, सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, और एक जगह ज़्यादा वर्ड है। देखिए, टू बी satisfied with your achievement and not make an effort to do anything else। आपने काउंट किया होगा इसमें कितने वर्ड्स हैं। सेम विचार के लिए जो मिल गया उसे ही मुकद्दर समझ लिया। सिचुएशन भी मैंने आपको बताई है। अब इडियम में देखिए, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल, कितने वर्ड्स हैं इसमें? रेस्ट ऑन वंस laurel, only 4 words। Got it? अब आपको यकीन हो गया होगा। Now please let's take some examples based on this idiom. His existing condition or financial condition is the worst. It is because he has rested on his laurel. Another example, I am not quite able to afford the educational expenditure of my son since I have rested on my laurel। Got it? अब once का कहीं आपने देखा हिज हुआ, कहीं आपने देखा वंस माई में बदल गया। तो इसका सीधा सा उसूल है, रूल है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त वंस माई में तब्दील हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट का अगर वाक्य का सब्जेक्ट वी है तो वंस आवर में बदल जाएगा, दे देयर में बदल जाएगा, यू योर में बदल जाएगा। यही वजह है दोस्तों कि मैं कोशिश करता हूँ मेहनत करके कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताई जाए। एंड प्लीज़ comment on my video. Thank you very much.